कोटा, राजस्थान, महलों का शहर, ग्रैंडर का शहर। लेकिन इसके दिल में छुपा है एक भूतिया हवेली। पुरानी टूटी हुई दीवारें भूली हुई कहानियों को बताती हैं, प्यार, बिट्रेयल और रिवेंज की कहानियां। हवेली खामोश खड़ी थी, एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई। लोकल लोग अजीब घटनाओं की बात करते थे, अस्पष्ट आवाजें, फ्लिकरिंग शैडोज। सालों तक हवेली वीरान रही, एक ट्रैजिक पास्ट का प्रमाण। किसी ने भी इसके रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत नहीं की जब तक अजीत सिंह कोटा नहीं आए। सच है साहब, ये जगह, यहाँ एक अलग ही ठंडक है जो गर्मियों में भी नहीं जाती। लोग कहते हैं यहाँ श्राप है, पास्ट का साया है। अजीत सिंह, एक युवा और एडवेंचरस हिस्टोरियन, हवेली के डार्क हिस्ट्री की तरफ खींचे चले आए। उन्होंने हवेली के हॉन्टेड पास्ट के बारे में सुना था, ठाकुर विक्रम सिंह और उनकी प्रेमिका रानी पद्मावती की दुखद कहानी। आई एम इंट्रिग्ड। मैंने हवेली के हॉन्टिंग के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया है। क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर मैंने लोकल लोगों की चेतावनियों के बावजूद हवेली किराए पर ले ली। वे इसे सुपरस्टिशन कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लॉजिक किसी भी रहस्य को एक्सप्लेन कर सकता है। मुझे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो सकता है। पहली रात सबसे कठिन थी। हवेली का सन्नाटा डेफनिंग था, बस हवा के सरसराहट से टूटता था। ऐसा लग रहा था जैसे गलियारों से कोई राज की फुसफुसाहट कर रहा हो। ये पुराने स्क्रोल्स ठाकुर विक्रम सिंह, एक बहादुर योद्धा, के बारे में बताते हैं, और रानी पद्मावती, जो अपनी सुंदरता और ग्रेस के लिए जानी जाती थीं। उनकी प्रेम कहानी लेजेंडरी थी, लेकिन उनकी खुशी शॉर्ट लिव्ड थी। एक जेलस राइवल ने रानी पद्मावती को जहर दे दिया। ठाकुर ने हार्ट ब्रोकन होकर अपनी जान दे दी। जान। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, ईरी ऑकरेंसेस शुरू हो गईं। अजीत ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। हर रात जब अंधेरा छा जाता तो हवेली में अजीब घटनाएं होने लगतीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी नींद उचट जाती और वह चारों ओर देखने लगता, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हवेली की दीवारें भी जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। अजीब ठंडी हवाओं ने अजीत को हड्डी तक ठंडा कर दिया। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाती थी। वह अपने कमरे में अकेला बैठा था जब अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन हवा की ठंडक ने उसे जकड़ लिया। उसे धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। ये फुसफुसाहटें कभी कभी इतनी तेज हो जाती कि उसे लगता जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। वह चारों ओर देखता, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये फुसफुसाहटें उसे परेशान करने लगी। कभी कभी दीवारों से एक हॉन्टिंग मेलोडी आती हुई प्रतीत होती थी। ये धुनें इतनी मधुर और भयानक थीं कि अजीत का दिल धड़कने लगता। वह सोचता कि ये धुनें कहां से आ रही हैं। उसने कई बार दीवारों को छू कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। एक रात मैंने उसे देखा। वह एक अजीब सी रात थी। चांदनी रात में हवेली और भी भयानक लग रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा था जब मैंने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक महिला, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी गहरे सोच में हो। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक भयानकता भी। मैं बस उसके लंबे बिखरे हुए बाल देख सका। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। मैं उसे देखता रहा, लेकिन वह मुड़ी नहीं। वो दिखाई दी और पल भर में गायब हो गई। मैं उसे देखता रहा, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह कहां गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह अनुभव इतना भयानक था कि मैं कांपने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। मैं अब इसे और डिनाई नहीं कर सकता था। मुझे अब यकीन हो गया था कि हवेली वाकई हॉन्टेड थी। मैंने कई बार इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं। हवेली वाकई हॉन्टेड थी। यह हवेली अब मेरे लिए एक रहस्य बन गई थी। मैं जानना चाहता था कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मैं कौन हूँ? तुम जानते हो मैं कौन हूँ अजीत? यह आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तुमने मेरी कहानी पढ़ी है? यह आवाज मुझे याद दिला रही थी कि मैंने इस हवेली के बारे में कुछ पढ़ा था। दर्द, बिट्रेयल, वो इन दीवारों में एक कभी न खत्म होने वाली गूंज की तरह है। ये हवेली अब मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अजीत ने हवेली के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। उसने कई किताबें पढ़ीं और पुराने दस्तावेजों को खंगाला,
उसे पता चला कि यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। पुराने अखबारों में हवेली के बारे में कई कहानियां थीं। कुछ कहानियां कहती थीं कि यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है। एक दिन अजीत को एक छुपी हुई डायरी मिली। ये डायरी हवेली के पिछले मालिक की थी। डायरी में लिखा था कि हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती है। ये महिला हवेली के मालिक की पत्नी थी, जो एक दुर्घटना में मारी गई थी। दुर्घटना के बारे में पढ़कर अजीत को समझ में आया कि यह महिला क्यों भटक रही है। अजीत को अब इस महिला की आत्मा से एक जुड़ाव महसूस होने लगा। उसे लगा कि वह इस आत्मा की मदद कर सकता है। अजीत ने कई बार इस आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। उसने कई रातें जाग कर बिताईं, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। एक रात अजीत ने फिर से उस आत्मा को देखा। इस बार वह आत्मा उससे बात करने लगी। आत्मा ने अजीत को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अजीत ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने आत्मा को शांति दिलाने का वादा किया। अजीत ने कई धार्मिक अनुष्ठान किए ताकि आत्मा को शांति मिल सके। उसने कई पंडितों से सलाह ली और कई पूजा पाठ किए। अंत में आत्मा को शांति मिल गई। उसने अजीत को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए चली गई। अजीत को अब एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे लगा कि उसने एक बड़ा काम किया है। अजीत ने हवेली को छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब इस हवेली में रहने का कोई मतलब नहीं है। हवेली को छोड़ते समय अजीत ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि अब यह हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई है। अजीत ने हवेली को अलविदा कहा और सूरज की ओर बढ़ चला। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हवेली अब शांत खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम शांति पा सकें। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित अजीत ने अपने रिसर्च में और गहराई से पता लगाया। उसने हवेली में एक छिपा हुआ कक्ष खोज निकाला। अंदर मुझे पुराने पत्र मिले जो एक फीके रिबन से बंधे हुए थे। पत्रों ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। रानी पद्मावती को किसी राइवल ने जहर नहीं दिया था। यह ठाकुर विक्रम सिंह के ट्रस्टेड एडवाइजर का काम था, जो लालच से प्रेरित था। एडवाइजर को ठाकुर की दौलत खुद चाहिए थी। उसने अपने काम को छुपाने के लिए राइवल को फंसाया। ठाकुर दुख और क्रोध में अंधे होकर कभी सच्चाई का पता नहीं लगा पाए। उस रात भूतिया आकृति फिर से दिखाई दी। इस बार वह मुड़ी। ये रानी पद्मावती थी। उसका चेहरा उदास था। उसकी आंखें एक गहरी उदास सैडनेस को दर्शा रही थीं। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शो मौनफुल गूंज थी। मेरा नाम साफ करो, मेरे प्यार को सच्चाई बताओ। अजीत को दुखी रानी के लिए सहानुभूति की लहर दौड़ गई। उसने उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। अजीत ने ठाकुर के परिवार के वंशजों को एडवाइजर के विश्वासघात का खुलासा किया। उसने उन्हें सबूत के तौर पर पत्र प्रस्तुत किए। इतने सालों बाद आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। हवेली में एक समारोह आयोजित किया गया। ठाकुर के वंशजों ने अपने पूर्वजों के कार्यों के लिए माफी मांगी। उन्होंने रानी पद्मावती के सम्मान को बहाल करने की कसम खाई। उस रात भूतिया आकृति आखिरी बार दिखाई दी। इस बार उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। उसने अजीत को कृतज्ञता से सिर हिलाया और फिर गायब हो गई। उसका रूप प्रकाश के कणों में विलीन हो गया। सच्चाई सामने आने और रानी पद्मावती की आत्मा को शांति मिलने के साथ हवेली आखिरकार अपने हॉन्टिंग से मुक्त हो गई। भयानक सन्नाटा जीवन की आवाजों से बदल गया था। अजीत ने कोटा छोड़ दिया। उसका दिल भारी था, फिर भी अजीब तरह से संतुष्ट था। उसने हॉन्टेड हवेली के रहस्य को सुलझा लिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने एक दुखी आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। हवेली लंबी खड़ी थी, सुबह के सूरज की गर्माहट में नहाई हुई। यह अब ट्रेजेडी का प्रतीक नहीं था, बल्कि प्यार, बिट्रेयल और अंततः रिडेम्पशन का प्रमाण था। कोटा में हॉन्टेड हवेली और रानी पद्मावती की दुखद प्रेम कहानी एक लोकप्रिय कहानी बन गई। लोग अजीत सिंह की बात करते थे, जो बहादुर इतिहासकार था जिसने अलौकिक का सामना करने की हिम्मत की। हवेली, जिसे कभी फियर्ड जाता था, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया। पर्यटक आते रानी पद्मावती की आत्मा की एक झलक पाने की उम्मीद में। लेकिन हवेली शांत रही। उसके भूतिया निवासी को आखिरकार आराम मिला।
हवेली एक रिमाइंडर के रूप में खड़ी थी कि मृत्यु में भी सच्चाई को सामने आने का रास्ता मिल ही जाता है, और कभी-कभी बस एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो अतीत की फुसफुसाहट को सुनने के लिए पर्याप्त बहादुर हो।